नमस्कार। इस समय स्क्रीन पर आप अगर देख पाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जो फैली हुई हैं या कहीं अलग अलग बिखरा के रखी गई हैं। तो ये चीज़ें क्यों फैलाई गई हैं? हम एक लंबी यात्रा पे जाने वाले हैं। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक है? ये यात्रा लगभग 10,000 किलोमीटर की, और इसमें हम अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों, अलग अलग जगहों को कवर करेंगे। और कोशिश रहेगी कि जहाँ से भारत में वो यूरोपीय शासन शुरू हुआ था, कालीकट, जहाँ वास्को डी गामा उतरा था, वहाँ तक जाने की। जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ तक जाने की। और भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जहाँ पर वो ख़त्म हुई थी, बंटवारा जहाँ पे हुआ, इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। जा पाएंगे ना जा पाएंगे वाली बात इसलिए क्योंकि बहुत सारी यात्रा के हिस्से जो हैं वो हिच हाइकिंग या अनप्लान्ड हैं अभी। क्या ये बहुत महंगी यात्रा है? या महंगी यात्रा नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने सलाह दी थी कि हर महीने जब भी आपको कुछ पैसा मिले उसमें से कुछ पैसा जमा करिए। तो 2 साल में हमने एक फंड जमा किया जिससे हमने मुख्य जगहों के टिकट किए, और बाकी की यात्रा लोकल होस्ट, लोकल गाइड, लोकल मिलने वालों, हिच हाइकिंग, काउच सर्फिंग, जो भी अंग्रेज़ी के शब्द बन गए हैं इसमें, जो रास्ते में मिले उसको साथ हो लिए, उस पर निर्भर करती है। तो फिलहाल हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि इतनी लंबी यात्रा को प्लान करने में हमने क्या क्या सामान, क्या क्या तैयारी की है, क्योंकि 2 महीने का जो समय है वो लंबा समय होता है। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं? उसमें सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो एक तो ये है कि हम उत्तर प्रदेश से यात्रा शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ठंड है, इस समय जनवरी का महीना है, और जैसे जैसे हम दक्षिण में जाएंगे तो ठंड का मौसम नहीं मिलेगा, तो हम कपड़े के हिसाब से पैक करें। और इसके बाद तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेन बैग है, हम बैग्स पे शुरू करते हैं। हमारे पास 3 बैग है। अगर आप कैमरे पे इधर दिखाएं तो ये बैग मैंने लिया था अमेज़ॉन से। बेसिकली जो कंपनी का बैग है ये बिल्कुल वैसे बैग है जो इंडियन आर्मी बनाती है, और आपको पता है आर्मी वाले बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं अलग अलग जगहों पे और रहते हैं, तो उस हिसाब से ये बैग बना हुआ है बिल्कुल। तो एक तो ये फ्रंट ओपन कंपार्टमेंट है। इसकी खासियत ये रहती है, ऊपर से जब आप हाथ डालते हैं किसी में बैग में, बैकपैक में, तो सामान निकलता है और फिर आप उसको रखते हैं, बड़ा दिक्कत वाली चीज़ होती है। जबकि ये जो है फ्रंट ओपन कंपार्टमेंट में आप कुछ भी सामान रखिए, निकालिए, आसान रहता है अपेक्षाकृत। दूसरी चीज़, यात्रा में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा दुखदाई होती हैं। वो पहली उसमें से पैक और अनपैक करना। अगर आप कई शहरों में, कई जगहों पर जा रहे हैं, आपको बार बार सामान पैक करना पड़ता है, बार बार सामान अनपैक करना पड़ता है, और ये बहुत थकाने वाला एक्सपीरियंस होता है। दूसरी चीज़, जो चीज़ें उनको चार्ज करना या उनको रिपेयर करना। तो इस बैग की एक खासियत और भी है कि इसका जो सबसे ऊपर का कंपार्टमेंट है ये इस तरह से फिक्स रहता है, लेकिन आप इसको निकाल कर रख सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं किसी के घर में रुके हैं और आपको घूमने जाना है और सिर्फ अपना कैमरा लेके जाना है, तो आप सिर्फ इस बैग को ले जाइए, बाकी सारा बैग यहाँ छोड़ दीजिए। तो ये हमारा मेन चेक इन बैग होगा जिसमें सारे कपड़े, सारा सामान रहेगा। दूसरा, जिसको एयरपोर्ट की भाषा में कहते हैं लगेज बैग, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना चुके। ये रहेगा जिसमें आप सारी चीज़ें रख लें, और कपड़े इससे ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। हमने यहाँ पर सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें सेट की हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि शर्ट को रोल करके रखिए। रोल करने में कम समय में ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। दूसरी चीज़, हमको कुछ फॉर्मल ओकेजन्स हैं, उनमें भी हिस्सा लेना है। एक शादी में हिस्सा लेना है, तो हमने यहाँ कुर्ता और सदरी, वेस्ट कोट रख लिया है, कोट नहीं रखा है। कुर्ता और सदरी कम जगह में आता है, आसानी से पैक हो जाता है, आसानी से प्रेस हो जाएगा कहीं भी। अब आते हैं, ये है हमारा डॉक्यूमेंट्स का बैग। पासपोर्ट रखना है, करेंसी, कागज़, ये बहुत रहता है। एक तो आपके कागज़ खोने का डर नहीं रहता है, आप कुछ भूलने का डर नहीं रहता है। दूसरा, आपको चीज़ें पैक और अनपैक करना आसान हो जाता है। तो ये है। इसके बाद ये हमारा कैमरा बैग है। अगर ये खाली होगा तो हम इसके कंपार्टमेंट्स को हटाकर इसको फोल्ड करके अपने बड़े बैग के अंदर रख लेंगे, और जब ज़रूरत होगी हमें कैमरा लेके जाने की तो हम इस बैग को सेपरेटली अलग से यूज़ कर लेंगे। फिर ये हमारे कैमरा इक्विपमेंट है। बेसिकली हम 3 कैमरा के सेटअप से शूट करेंगे। ये DSLR है, फ़ोटो के लिए, काफ़ी पुराना है, 2015 के आसपास का मॉडल है। और ये लेंस क्लीनिंग पेन है। ये एक छोटा ट्राइपॉड है कहीं भी रख के ले जाने के लिए। ये कुछ फ़िल्टर्स हैं अलग अलग जो इसमें भी लग जाते हैं, जो GoPro में भी लग जाते हैं। ये एक पावर बैंक है, बहुत ज़रूरी है आपको कैमरा चार्ज करते रहना। कैमरा के लिए हमेशा याद रखिए, जो भी कैमरा खरीदिए
उसके साथ 2 बैटरी ज़रूर रखिए। तो ये 2 बैटरी हैं, ये मेमोरी कार्ड है, ये है, ये गोप्रो है, गोप्रो की एक बैटरी इसमें लगी हुई है, एक बैटरी बाहर, गोप्रो का केस है। ये जब भी आप पानी के आसपास गोप्रो से शूट करें हाथ से पकड़ के, तो आपको ये रखना चाहिए, ये पानी में डूबता नहीं है। गलती से आपका कैमरा हाथ से छूट जाए तो वो तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। दूसरी बात, ये कुछ केबल्स हैं जो हमें कई सारी चीज़ें चार्ज करनी है, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। ये गोप्रो के लिए जो सेल्फी स्टिक आती है वो है, इसको अगर आप खोलेंगे तो ये ट्राइपॉड का काम भी कर लेते हैं और इसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। मान लीजिए आपको ज़्यादा लंबा चाहिए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ट्राइपॉड बनाना है, ट्राइपॉड बना सकते हैं, इसको स्टैंड की तरह रखना है, स्टैंड की तरह रख सकते हैं। तो ये है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से भी हम शूट करते हैं आजकल, तो मोबाइल के 2 चार्जर हैं, 2 चार्जर ज़रूर रखिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आपको अलग अलग चीज़ें चार्ज करने में भी आसानी रहेगी। ये गिम्बल मोबाइल का, लेकिन फ़िलहाल कुछ सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ आ रहे हैं, एंड्रॉयड 13 पे अपडेट होने के बाद कनेक्ट नहीं कर रहा है ये। इसके बाद दवाइयाँ हैं, ये मैं ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि कभी अचानक से दर्द हो कुछ हो तो आपको इमीडिएट रिलीफ ज़रूर मिलता है। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें इसमें बैग में आ जाएंगी। ट्रिमर है, शेविंग किट का बहुत सारा झंझट बचता है इससे। बाकी एक चीज़ याद रखिए, लोग कोशिश करते हैं कि आपका सब कुछ रख लें, सारी चीज़ें रख लें। मान के चलिए कि आपके हाथ से कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, तो वो चीज़ें छूटे जो हर जगह मिल जाती हैं। मान लीजिए आप रिन साबुन रखने का कोई मतलब नहीं है, रिन साबुन आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप ऐसी किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर जो चीज़ नहीं मिलती है, उसको रखने का ध्यान में रखें। उसके बाद चश्मा हमने स्पेशली, क्योंकि कई जगहों पर होता क्या है कि बंदर आपका चश्मा ले जाते हैं, या बाइक पे उड़ने का डर रहता है, या गिरने का डर रहता है, तो इस तरह का चश्मा ले सकते हैं जिसके पीछे ये बैंड लगा हुआ। क्योंकि हम छुट्टी नहीं ले रहे हैं, हम वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम डेस्टिनेशन करते रहेंगे, तो हमारे लैपटॉप हमारे साथ में रहेंगे। और एक कॉर्ड्राय की जैकेट मेरे पास है, ये इसलिए ताकि मौसम हल्का फुल्का ठंडा हो तो ये बचा के रखे चीज़ों को। 2 स्टोल या मफलर, जो भी बोलिए, मफलर तो नहीं, स्टोल ही बोलेंगे इसको, तो वो इसलिए ताकि वो बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है तो भी काम करते हैं, हवा चलती है तो भी आपको थोड़ा सा बचाते हैं आपके कानों को, और आपको धूप लगे तो आप इसको सर पे भी बांध सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ है, हमारे पुराने लोग इसको मोछा करते थे। और ये सनस्क्रीन है, 2 सनस्क्रीन है मेरे पास। फिलहाल कैमरे पर आपको एक दिखाई दे रही है, क्योंकि दूसरी अभी हमने पैक नहीं की है, लेकिन आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़, हमने इस यात्रा का नाम रखा है भारत भोजन यात्रा। ये अलग अलग राज्यों में जाएगी, हम अलग अलग तरह के भोजन को एक्सप्लोर करेंगे, और अलग अलग चीज़ें जो आपको सुनने में नहीं मिलती है, थोड़ा सा अनयूजुअल है, उनके बारे में बताएंगे। फिलहाल पूरी यात्रा में एक चीज़ समझ लीजिए, जब आप पैक करने जा रहे हो तो सारे चार्जिंग, सारे केबल्स एक इक्विपमेंट में रखें, सारे कैमरा इक्विपमेंट एक जगह रखें, और छोटे छोटे बैग्स में पैक कर लें। और आपको पता होना चाहिए किस बैग में क्या हो रहा, तो वो आपके लिए आसान रहेगा चीज़ों को पैक और अनपैक करना सोलो ट्रिप पर, लॉन्ग जर्नी पर। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें आराम मिलेगा इस पूरी प्रक्रिया में, अच्छा हाँ, एक चीज़ में ध्यान रखिएगा जो बिल्कुल याद रखने लायक है, किसी भी तरह का एक सामान एक बैग में, दूसरा सामान दूसरे बैग में मत रखिएगा। मान लीजिए कैमरा आपने एक बैग में रखा और बैटरी दूसरे बैग में रखी, तो हो सकता है कि आप कहीं कैमरा ले जाएं और बैटरी दूसरे बैग में छूट जाए। तो जिसमें कैमरा रखें उसी में बैटरी रखें, उसी में ट्राइपॉड रखें। तो ये था हमारा पूरा एक वीडियो। इस वीडियो में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे ये बैग बहुत काम का है, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये बैग पसंद आना चाहिए। बड़ा बैग है और ये उससे छोटा है। इनके सबके लिंक हम आपको अमेज़ॉन के लिंक दे देंगे। जो कैमरा इक्विपमेंट भी आप देख रहे हैं इसमें से, जैसे ये सेल्फी स्टिक है और गिम्बल है, चश्मा है, इसके लिंक हम आपको दे देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यात्रा कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, वो
हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। बाकी सफ़ेद टी शर्ट और लंबी यात्रा का किसी भी राजनीतिक दल से समानता मात्र एक संयोग है। कह सकते हैं कि 2 साल में जितना भी डेल्टा, ओमिक्रॉन और सेकेंड वेव, थर्ड वेव जो भी है, उन सब का बदला लेगा ये ट्रैवल। देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।